हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन बाय पोस्ट एंड बाय इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन आ गया हमारे पास टेलीफोन या फिर फैक्स मशीन एटसेट्रा। और ये क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसमें आ गया हमारे पास, इज द नॉर्मल रूल as to postal communications applicable to instantaneous communications such as telex, fax machine etc. ये क्वेश्चन हमारे पास DGS 2008 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जो प्लेस है एक्सेप्टेंस का वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है जो प्लेस है कॉन्ट्रैक्ट का, जो इन टर्न डिटरमाइन करता है जुरिस्डिक्शनल इशू जो इससे रिलेट करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग दो टाइप जो फॉलोइंग दो मोड्स हैं वो हो सकते हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्ट आ गया जहाँ पे पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं थ्रू पोस्ट। दूसरा आ गया जहाँ पे पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं थ्रू इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें आ गया हमारे पास फर्स्ट कम्युनिकेशन बाय पोस्ट। इसमें आ गया जो रूल एनविसेज किया गया है सेक्शन 4 में वो एप्लीकेबल है जो कम्युनिकेशन बाय पोस्ट है। जब पार्टीज जो हैं वो एक डिस्टेंस पे हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं थ्रू पोस्ट, तो जो प्रपोजर है वो बाउंड हो जाता है एज सुन एज एक्सेप्टेंस जो है वो ट्रांसमिशन में पुट की जाती है। यहाँ पे क्योंकि पूरे क्वेश्चन का फोकस जो है वो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन पे है, तो हमने इतना सा एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास 15 या 20 मार्कर में आएगा तो आपको प्रॉपर सेक्शन 4 जो है पूरा यहाँ पे बैरक लैंग्वेज में लिखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास केस लो आ गया। इसमें हमारे पास भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कॉरपोरेशन 1966 सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, प्री में भी बहुत बारी पूछा जाता है। फैक्ट्स हैं इस केस में प्लेंटिफ ने एक ऑफर किया अहमदाबाद से डिफेंडेंट को जो रिसाइड कर रहा है खामगांव में टेलीफोन पे बाय करने के लिए सर्टेन गुड्स। डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट किया प्रपोजल खामगांव में। लेटर ऑन द अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का, प्लेंटिफ ने सू कर दिया अहमदाबाद में। डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्ट किया जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का अहमदाबाद में। जो क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट का वो कंसिडर करने के लिए आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब क्या हेल्ड किया गया, इसमें बोला गया कि जो फ्रेज है पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन इन सच अ वे दैट इट गोज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, ये जो हमारे पास फ्रेज है ये अप्लाई होता है उन पार्टीज में जहाँ पे पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं पोस्ट के थ्रू। जहाँ पे पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं थ्रू पोस्ट, देन जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो प्लेस होता है जहाँ पे एक्सेप्टेंस पोस्ट की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट था अहमदाबाद में, और अहमदाबाद के पास जो है जुरिस्डिक्शन था उसको ट्राई करने का। तो बेसिकली वैसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसमें जो प्लेंटिफ है हमारे पास उसने एक ऑफ़र किया, और प्लेंटिफ जो था वो अहमदाबाद में था और जो डिफेंडेंट था हमारे पास वो जो है खामगांव में था। कि टेलीफोन पे उसने बोला कि वो कुछ जो है सर्टेन गुड्स बाय करना चाहता है। डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट किया प्रपोजल खामगांव में। लेटर ऑन जो ब्रीच हो गया तो उसने अहमदाबाद में जो है सू कर दिया। अब इसमें जो है जहाँ पे एक्सेप्टेंस पोस्ट की जाती है, अगर ये बाय पोस्ट होता तो जो यहाँ से एक्सेप्टेंस जाती अहमदाबाद में, लेकिन ये बाय जो है टेलीफोन है तो यहाँ पे कंफ्यूजन था कि कहाँ पे जो है इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास कंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है कि नेक्स्ट आप देखेंगे कि जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव की जाती है, तो जैसे डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट किया तो वो एक्सेप्टेंस रिसीव की गई थी अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद का है जुरिस्डिक्शन यहाँ पे। फिर आगे इसमें सिंस इंडियन लॉ जो था वो साइलेंट था इस पॉइंट पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया था जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है। अब इसमें हम प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो केस है हमारे पास ये फर्स्ट टाइम कंसिडर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कोई भी प्रोविजन नहीं था जो सपोर्ट कर रहा था। तो इंग्लिश केस है जहाँ से ये जो है डिसाइड किया गया है। केस लो है हमारे पास इंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन 1955। इसमें हेल्ड किया गया कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन से, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा जब एक्सेप्टेंस रिसीव की जाएगी ऑफरर के द्वारा, और कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा या होगा जहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो रिसीव की गई है।
द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस लेटर्स के द्वारा किए जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट उस प्लेस पे होता है जहाँ पे जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई है तब कंप्लीट होगा, और किस प्लेस पे होगा जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव की गई है। तो जैसे इस केस में हमारे पास अहमदाबाद में एक्सेप्टेंस रिसीव की गई थी। तो ये बेसिकली इंग्लिश लॉ है, हमारे पास केस लॉ है, जिसके बेसिस पे जो है हमारा ये वाला जो इंग्लिश जो इंडियन जो केस लॉ है वो हेल्ड हुआ है। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास, इसमें आ गया कि देयरफॉर अब लॉ जो है वो सेटल्ड है। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन से बनता है, वहाँ पे जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्लेस होगा जहाँ पे एक्सेप्टेंस हर्ड, जहाँ पे एक्सेप्टेंस सुनी गई है। और कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाता है पोस्टल कम्युनिकेशन से प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्लेस जहाँ पे एक्सेप्टेंस पोस्ट की गई है। अगर आपके पास टाइम कम है या 5 मार्कर क्वेश्चन में आता है, तो आप यहाँ पे जो है इसको नॉर्मल जो है टेबल के हिसाब से भी जो है बना सकते हैं। जैसे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं आप, जैसे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप 2 बनाएंगे। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास बाय पोस्ट, दूसरा आएगा आपके पास बाय इंस्टेंटेनियस जो है कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय पोस्ट में जहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट की गई है, पोस्टेड, और यहाँ पे आप लिख देंगे जहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो हर्ड, जहाँ पे एक्सेप्टेंस हर्ड है। तो एक छोटा सा आप ये जो है टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर 5 मार्कर में नहीं है, 10-15 में है, तो आप कंक्लूजन में ये चीज़ डाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है, और अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। कट शॉर्ट में आप जो है इंग्लिश केस लॉ जो है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंडियन केस लॉ है उसमें हेल्ड कर दिया गया था कि जहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव होगी वहीं पे जो है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एक और बात जो मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे बहुत सारे वो स्टूडेंट्स भी देखते हैं लेक्चर्स जो LLB अभी कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ही कम जो है सिचुएशन बेस्ड या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो है टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मैं करवाती हूँ आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर जुडिशरी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें मोस्टली जो है कॉन्ट्रैक्ट से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस पर भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है जो अभी ट्रेंड में है वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन वाला टॉपिक। आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है इसके बारे में, टॉपिक बेस्ड थियोरी भी पूछी जा सकती है, लेकिन फैक्ट बेस्ड भी पूछा जाएगा। तो इसमें जो है आप भगवान दास वाला केस जो है उसके सपोर्ट में जाके जो है कंक्लूड करेंगे इस केस को। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।